जिससे आप इजीली उस टॉपिक को समझ स्ट्रोक यानी कि लकवा जब मार जाए उसमें टॉपिक लेके आए हैं चेहरे का हमारा चेहरा हमारी स्माइल। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव बैसला। जैसे कि हम हमेशा एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं इन अ वेरी लेमन टर्म, जिससे आप इजीली उस टॉपिक को समझ पाएँ। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड के ऊपर था। आज सुबह ही हमने एक ऐसा केस देखा है, इसलिए हमें लगा कि इस केस के बारे में आपसे भी डिस्कशन करना चाहिए, आपको बताना चाहिए। स्ट्रोक यानी कि लकवा जब मार जाए उसमें, और चेहरे पर सिर्फ लकवा मार जाना यानी कि बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग बेल्स पाल्सी को स्ट्रोक समझ लेते हैं और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए या प्रॉपर डायग्नोज होना चाहिए वो मिसडायग्नोज हो जाता है और यूजुअली रश आउट करते हैं हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। तो उस चीज़ पर आज हम इस टॉपिक को कवर अप करने जा रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि किसी भी नोन को स्ट्रोक का इशू हुआ है या फेशियल पैरालिसिस का हुआ है। तो हम फेशियल पाल्सी के बारे में आपको बताएंगे पूरा, फिर दोनों को डिफरेंस करने का तरीका हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो फेशियल पाल्सी होती है वो यूजुअली एक साइड ऑफ द चेहरे को कवर करती है, ठीक है। एक साइड आपका जो चेहरा है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। फेशियल पाल्सिस जो होती है या फेशियल पैरालिसिस जिसको कहते हैं, हमारी 7वीं क्रेनियल नर्व, हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व होती है, जिसमें जो 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है उसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं। हमारा ब्रेन के बीच में ब्रेन स्टेम, देन स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन स्टेम के एक पार्ट से जब वो 7th नर्व यानी कि फेशियल नर्व निकलती है, वो हमारे चेहरे को सप्लाई करती है, हमारे चेहरे की सेंसिटिविटी को सप्लाई करती है, हमारे चेहरे की सेंसेशन जिसको कहते हैं, और हमारे चेहरे की जो मसल्स हैं लाइक बक्सीनेटर हो गया, तो इनको सप्लाई करती है। जब वो 7वीं नर्व इफेक्ट हो जाती है तब हमें फेशियल पैरालिसिस होता है। और अगर हम दूसरी साइड जाएं तो अगर हमारे ब्रेन को जाने वाली ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो जाती है तो हमें स्ट्रोक हो जाता है। यूजुअली जो ब्रेन को सप्लाई जा रही है जिससे हमें स्ट्रोक होता है 3 तरीके से होता है। पहला इस्केमिक स्ट्रोक, यानी कि ब्लड सप्लाई ही इतनी लो है कि वो ब्रेन के उस पार्ट तक अपनी पूरी सप्लाई नहीं पहुंचा पा रही। सेकेंड इज हेमरेजिक, कि ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल के अंदर इतनी हाई फ्लो पे चल रही है कि आपका ब्लड वेसल बर्स्ट आउट कर जाता है और वहां पर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। और थर्ड वन इज TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जिसकी वजह से सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, मे बी 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स, और धीरे धीरे रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इस पर बात करते हैं कि इसको हम बेल्स पाल्सी क्यों कहते हैं। चार्ल्स बेल्स वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था कि जो 7th क्रेनियल नर्व है और फेशियल पैरालिसिस का डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए इसको हम बेल्स पाल्सी भी बोलते हैं। कि बेल्स पाल्सी का कॉज क्या है? देखिए, इसका कॉज अभी तक भी इडियोपैथिक है कि कोई आप एग्जैक्ट कॉज नहीं बता सकते, लेकिन जैसे कि अगर आपको इन्फेक्शन है आपकी ईयर के अंदर, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, आपके लंग्स के अंदर, आपको लंबे समय से कोल्ड चल रहा है, आप किसी वायरल इन्फेक्शन है लाइक हर्पीज है आपको, ठीक है जी, प्रोटोजोवल इन्फेक्शन है आपको, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो हमारी 7th नर्व को इन्फ्लेम्ड कर दे, 7th नर्व को कंप्रेस कर दे, 7th नर्व के ऊपर इफेक्ट डाले, तो हमें बेल्स पाल्सी हो सकती है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है पॉस्चर ऑफ योर नेक। अगर आप बहुत लंबे समय तक एक्सट्रीम एक्सटेंशन और रोटेशन में अपने हेड को रखते हैं, या फिर टेम्परेचर कंट्रोल बहुत जल्दी बदल जाना, आप बहुत गर्म एनवायरनमेंट में है, अचानक आप ठंडे एनवायरनमेंट में आ जाते हो, तो भी फेशियल पैरालिसिस का चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें स्ट्रोक की, स्ट्रोक के जो कॉजेज हैं यूजुअली हाइपरटेंशन। अगर इंसान को बहुत लंबे समय से बीपी की शिकायत है, उसका बीपी फ्लक्चुएट करता है, तो स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटिक कंडीशन, कंजप्शन ऑफ स्मोक, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, एक्सेसिव यूज ऑफ टबैको, ये हमारे स्ट्रोक के मेजर कॉज है। अब हम बात करते हैं एज के ऊपर। बेल्स पाल्सी यूजुअली एज रिलेटेड नहीं होती है, ये आपके यंग एज में भी हो सकती है, आपके ओल्ड एज में भी हो सकती है, तो ये एज रिलेटेड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, हम स्ट्रोक की बात करें तो 80% जो हमारे स्ट्रोक के केसेस हम देखते हैं मोर देन 40 ईयर्स ऑफ द एज होता है, बिकॉज एट दैट लेवल
मतलब आपका बीपी, हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, आपका शुगर लेवल हाई रहता है। बेल्स पाल्सी आपका मेल और फीमेल को इक्वली इफेक्ट करती है। ऑन दी अदर हैंड स्ट्रोक जो चांसेस जो होते हैं वो मेल के अंदर ज्यादा होते हैं, बिकॉज फीमेल के अंदर एक हार्मोन जो होता है ईस्ट्रोजन, वो आपके ब्लड वेसल के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होने देता, यानी कि जो आपका ब्लड वेसल है उसके अंदर थ्रोम्बस एक्यूमुलेशन नहीं होने देता है और ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। अब बात करते हैं बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी के जो सिम्टम्स आते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक साइड ऑफ द फेस पर यूजुअली आते हैं, जिसमें हमारी आंख, हमारा चेहरा, हमारी स्माइल यानी कि हमारे लिप्स इफेक्ट होते हैं। आंखों का ड्रूप कर जाना, खोलने में परेशानी होना, बाहों का नीचे लटक जाना। आप यहां पर रिंकल्स नहीं बना सकते। आप अगर रिंकल्स बनाने की कोशिश करेंगे तो एक साइड रिंकल बनेंगे आपके फोरहेड पर, एक साइड नहीं बनेंगे। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ठीक है जी, आपने पानी पिया, पानी एक तरफ से यहां से निकल गया, जिस तरफ से इफेक्टेड साइड से निकल गया। आप लेटे हैं तो आपका सलाइवा ड्रूल कर गया, बिकॉज आपके लिप्स जो है कंप्रेस नहीं हो पा रहे, लिप्स पर्स नहीं हो पा रहे। अदर हैंड अगर हम स्ट्रोक की बात करें, स्ट्रोक यूजुअली आपके पूरे एक साइड को अफेक्ट करता है, जिसमें आपकी लिम्ब मूवमेंट भी चली जाती है, चाहे वो अपर हैंड की हो, चाहे आपके पैर की हो, चाहे आपका चेस्ट एक्सपेंशन हो, आपकी आईज पर भी इफेक्ट करेगा, फेस पे भी इफेक्ट करेगा। तो ये पूरा आपका एक साइड पर इफेक्ट डालेगा। रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर ये चीजें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, आप टबैको का सेवन ज्यादा करते हैं, आप अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, आप हाइपरटेंशन में हैं, आपका बीपी रेगुलरली फ्लक्चुएट होता है, ट्यूमर ऑफ द ब्रेन, ट्यूमर ऑफ द ब्रेन आपको स्ट्रोक भी दे सकता है और ट्यूमर ऑफ द ब्रेन आपकी फेशियल नर्व को भी कंप्रेस कर सकता है। अब बात आती है इनके ट्रीटमेंट की। यूजुअली जो आपका बेल्स पाल्सी का केस होता है, यानी कि जिसको फेशियल पैरालिसिस हुआ है, 5 से 6 महीने में फुली रिकवर कर जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज बाय अ फिजियोथेरेपिस्ट। लाइक आपका बैलून फुलाने वाली एक्सरसाइज जो आपके गाल को ट्रेन करता है, गाल की मसल को ट्रेन करता है, ठीक है। आप आईज की मतलब केयर कैसे कर सकते हैं, बाय प्रॉपरली मतलब गिविंग आई ड्रॉप्स टू द आईज, ताकि ड्राइनेस ऑफ द आई ना हो, ठीक है। आप थिक सेक पी सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ, जिससे कि आपका बक्सीनेटर, आपका टेम्पोरल, ये सब आपका काम करेगा। सेम विद द स्ट्रोक, अगर स्ट्रोक में भी रेगुलर एक्सरसाइज की जाए और बहुत सही समय पे शुरू करी जाए तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा होता है, बट यूजुअली इट टेक्स मोर टाइम टू रिकवर देन दी फेशियल पैरालिसिस। अगर हम फिजियो मोडालिटीज की बात करें, जिसको हम इलेक्ट्रोथेरेपी भी बोलते हैं, हम बेल्स पाल्सी में यूजुअली गैल्वेनिक करंट का यूज करते हैं टू इनरवेट द मसल, और उसके बाद हम एक्सरसाइज थेरेपी का यूज करते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी बहुत डिफरेंट होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रोक के केस में हम यूजुअली पहले पैसिव मूवमेंट पे ध्यान देते हैं, फिर एक्टिव असिस्टेड पे जाते हैं कि कुछ पेशेंट करेगा, कुछ हम कराएंगे, फिर धीरे धीरे एक्टिव मूवमेंट पे अगेंस्ट द ग्रेविटी पेशेंट अपनी एक्सरसाइज करता है, देन रेजिस्टेड एक्टिविटीज पे। तो दोनों ही केसेस में अगर आप बहुत अच्छे ढंग से एक्सरसाइज थेरेपी, फिजियोथेरेपी का यूज करेंगे तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा होता है। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा सिर्फ एक मोटिव था कि आप बिल्कुल रश ना करें कि आपको बेल्स पाल्सी है या स्ट्रोक है। बिल्कुल दोनों ही केसेस में आपको डॉक्टर से भी मिलना है, टाइमली मिलना है, बहुत सही समय पे जाके मिलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दोनों केसेस में रिलैक्स होकर बैठना है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रोक जो है वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है और बेल्स पाल्सी आपकी ब्रेन स्टेम के एक नर्व को अफेक्ट करता है। अगर हम आपको एक और चीज़ बताएं तो उससे आप इजीली बहुत जल्दी घर के किसी मेंबर पर या अपने साथ अगर ये चीज़ हो तो आप डिटेक्ट कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो कि आपको स्ट्रोक हुआ है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, बी फास्ट। एक तो इसका नाम ही बता रहा है कि आपने अपने आप को या किसी को डायग्नोस करने में क्विक रहना है। बी फास्ट में बी का मतलब होता है बैलेंस। स्ट्रोक में आपका बैलेंस बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ई आईज, आईज में क्या होगा कि आपका ड्रूपिंग ऑफ द आईज होगा, आपकी आईज धीरे धीरे ड्राई होने लगेगी। एफ से मतलब होता है फेस, कि आपका जो फेस है वो ड्रूप कर जाएगा एकदम, आपके गाल नीचे लटक जाएंगे, आपकी स्माइल प्रॉपर नहीं आएगी, आपका सलाइवा बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। ए से मतलब होता है आर्म्स, कि आपका जो आर्म्स का मूवमेंट है
वो बिल्कुल दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। एक आर्म को आप इजीली मूव कर पाओगे, एक आर्म को आप नहीं उठा पाओगे। तो एस का मतलब होता है स्लर्ड स्पीच, तो आप जो वर्ड की आर्टिकुलेशन है उन्हें प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। आप बोलना चाहोगे लेकिन आप फंबल करोगे, आपकी आवाज नहीं निकलेगी, आप अपनी जीभ और एपिग्लोटिस इन दोनों का आर्टिकुलेशन नहीं कर पाओगे। एंड टी, टाइम, बहुत सही समय पे बहुत जल्दी आपने एक्शन लेना है। फटाफट अपने नियर बाय मतलब हॉस्पिटल्स को या नियर बाय नर्सिंग होम को आपने कांटेक्ट करना है, अपने पेशेंट को बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करनी है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि आप प्लीज़ घर पर कोई भी मेडिसिन जो है ऐसे पेशेंट को ना दें, ठीक है, बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के। जो फर्स्ट जो काम है वो हमारा न्यूरो डॉक्टर्स करेंगे, चाहे वो न्यूरो सर्जन हो, न्यूरो फिजिशियन हो या न्यूरोलॉजिस्ट हो। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन हमारे न्यूरो डॉक्टर करेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ एक्शन में जब हम आएंगे तो मेन होगा हमारा एक्सरसाइज थेरेपी। आप दोनों ही केसेस में अगर हिम्मत ना हारे तो बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। इस एक छोटी सी वीडियो में मैं जितना समझा सकता था मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश ये कीजिएगा कि आप सही गलत समझें कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जो आपको आपके लिए भी बेनिफिशियल है, आपके पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और बेल आइकॉन को प्लीज़ हिट करें, क्योंकि हम रेगुलर जो वीडियोस पोस्ट करते हैं आपके पेरेंट्स तक, आप तक पहुँचे और आप इन साइन और सिम्टम्स के थ्रू ईजिली अपने आप को डायग्नोज करने की कोशिश करें और आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, आप देर ना लगाएं। तो नमस्कार, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।